अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जबकि लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने इससे रिलेटेड तमाम जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसा कि थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो एंड कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो, इन तमाम को हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और इनको हमने प्रूव भी किया था। तो आज के लेक्चर में हम उनका यूज़ करते हुए थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है इसकी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, जबकि हमारे पास x गिवन है, x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में सबसे पहले चूंकि हमें गिवन है सिंस x इज इक्वल टू 4yz अपॉन y प्लस z, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इफ़ के बाद जो ये स्टेटमेंट है इसको हम लेकर चलेंगे और इससे इस तरह का एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल के उसको हम सम करेंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, देखें। सबसे पहले हमने ये रिलेशन राइट किया जो हमें गिवन था, x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। तो इसको मैंने मज़ीद थोड़ा इजी फॉर्म में राइट कर लिया इसको, चूँकि यहाँ पे हमें चाहिए x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y और यहाँ पे x प्लस 2z और x माइनस 2z। तो मैंने 4 को 2 की फॉर्म में अलग-अलग कर दिया, 2y और 2z इसका प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर दिया, 2y मल्टीप्लाई 2z, तो ये 4yz बनता है। तो इसको मैंने इजी वे में राइट कर दिया और इसको नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ से मैंने इसको देखा इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ ऐड हो रहा है 2y, तो यहाँ से मैंने 2y को इसके नीचे डिवाइड करवा दिया इस तरफ। यहाँ से इसको देखते हुए 2y की हमें ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ इस एक्सप्रेशन से 2y को x के नीचे जो है वो राइट कर दिया है। ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो 2y x के नीचे डिवाइड करने से ये x बाय 2y और रिमेनिंग बच जाएगा 2z और डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने राइट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे इसको बनाना है इस फॉर्म में, मीन्स ये वाला इसके ऊपर अप्लाई हुआ है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो कंपोनेंडो आपको याद होगा क्या करते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइडेंडो में डिवाइड करते हैं उसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे। तो अप्लाई जब करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इन दोनों तरफ इसके, तो ये सूरत हाल बन जाएगी हमारे पास x और नीचे वाला प्लस हो जाएगा इसमें ऊपर जाके 2y, और फिर हम ऊपर वाला फंक्शन लिखते होते हैं और माइनस करते होते हैं नीचे वाला फंक्शन, ठीक है जी। और दोनों तरफ इस तरफ भी हम क्या करेंगे 2z और प्लस कर देंगे नीचे वाला y प्लस z, और ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे 2z माइनस कर देंगे नीचे वाला फंक्शन। ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का रूल है, वो हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया। मजीद इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, 2z प्लस z ये हो जाएगा हमारे पास 3z प्लस y आ जाएगा, और डिवाइड में 2z से एक z माइनस कर देंगे तो ये z आ जाएगा माइनस y। तो ये एक्सप्रेशन नंबर इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, चूँकि ये हमारे पास x प्लस 2y x माइनस 2y इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसके बाद ये वाली चीज़ निकालनी है, इसको भी हम इस एक्सप्रेशन नंबर 1 से ही निकालेंगे। अगेन हम यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन सा। तो यहाँ पे देखें हमने 2y को इसके नीचे डिवाइड किया था, लेकिन अब इसके लिए हमें चाहिए 2z, तो हम यहाँ से 2z को यहाँ x के नीचे शिफ्ट कर देंगे और रिमेनिंग एक्सप्रेशन के ऊपर सेम इसी तरह इसको कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारे पास आ रहा है 2z को हम इसके नीचे डिवाइड सॉल्यूशन नंबर 1 का अगेन यूज़ करेंगे। तो बाई यूजिंग 1 कह देते हैं यहाँ पे, यूजिंग 1। तो देखिए यहाँ से बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2z इसके नीचे आ जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा 2y उसी तरह से, और बटे में इसके आ जाएगा y प्लस z। तो अगेन इसको हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाकर वो फॉर्म बनानी है। तो अगेन बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बाई तरकीब व तफसील निस्बत, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे भाई मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से, अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फॉर्म, तो ये बन जाएगा x, यानी ऊपर वाला फंक्शन लिखते हैं इसमें कंपोनेंडो में और नीचे वाले को ऊपर जाके प्लस करवा देते हैं, और अगेन ये ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे और माइनस कर देंगे नीचे वाला 2z, और इस तरह भी इस तरह करेंगे 2y प्लस आ जाएगा नीचे वाला सारी वैल्यूज जो भी है y प्लस z, और डिवाइड करवा देंगे इसको 2y
नीचे वाले से माइनस करेंगे y और ये हो जाएगा माइनस का z। अलामतें चेंज हो जाती हैं नेगेटिव में, तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2y प्लस वाई, ये 3y आ जाएगा प्लस में z, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2y माइनस वाई से कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो ये 2y से एक माइनस हो जाएगा तो y आ जाएगा, और माइनस में हमारे पास z आ जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 रिजल्ट आ गया है। तो अब देखें इन दोनों को जो शुरू में हमने फाइंड करना था, दोनों को ऐड करना है, इस एक्सप्रेशन को भी और इसको ऐड करके हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब इन 2 और 3 का यूज़ करते हुए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो इस 2 को ऐड करेंगे, हम पहले लिखेंगे ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, और ये लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट बना था 3z प्लस y डिवाइडेड बाई z माइनस y, और प्लस कर देंगे इसे 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बट यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो या माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें तो ये z माइनस y इस तरह बन सकता है। तो सो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3z प्लस y और डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है z माइनस y, और यहाँ से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3y प्लस z, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये z आ जाएगा प्लस में और y हो जाएगा माइनस में। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इस प्लस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम राइट कर सकते हैं, जो कि z माइनस y आ रहा है तो z माइनस y लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 3z प्लस y, माइनस है तो ये माइनस को हो जाएगा 3y, और प्लस माइनस ये माइनस z हो जाएगा, और इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 3z प्लस में, और ये माइनस का z 2z आ जाएगा, और ये माइनस का 3y से प्लस का y करेंगे तो माइनस का 2y डिवाइडेड बाय z माइनस y, और अगेन इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिखा तो ये रिमेनिंग z बच जाएगा, माइनस y आ जाएगा डिवाइडेड बाय z माइनस y। सो ये z माइनस y और z माइनस y सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है और तैयार करना है। इसके रिमेनिंग पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी तरह से। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, सेकंड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू, इसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है। सेम जैसे हमने अभी 1 को किया ना, सेम यहाँ पे भी m और n यस वेरिएबल चेंज किए हैं, बाकी सारा सेम उसी तरह से होगा। तो m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n और प्लस में m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p। तो इसमें हमारे पास जो m की वैल्यू है 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p की फॉर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले सिंस चूँकि मेरे पास m की वैल्यू आ रहा है 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p, ये राइट कर लें, या फिर इसको हम फर्दर 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, np डिवाइडेड बाई n प्लस p। तो यहाँ इसको देखते हुए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन राइट करेंगे। इसका पहले m प्लस 5n हो रहा है और फिर दोबारा जब हम इसको करेंगे तो m प्लस 5p हो रहा है। ये दो तरह के हमने एक्सप्रेशन बनाने होते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसको बना लेते हैं 5 प्लस np। तो देखें सॉरी m प्लस 5n, तो m तो हमारे पास ऑलरेडी इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, इसके साथ हमें चाहिए 5n चाहिए इसके मुताबिक। तो यहाँ से हम 5n को इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा m बाई 5n, और बाकी बच जाएगा 2p ऊपर आ जाएगा और नीचे उसी तरह से n प्लस p आ जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से 5p को इसके नीचे शिफ्ट करेंगे, बाकी 2n बच जाएगा। तो इस तरह इनको देखकर हमने यहाँ से वैल्यू को जो रिक्वायर्ड होती है इसके साथ वो उससे हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसे हमने बना लिया m बाई 5n और इक्वल में है 2 पाई बाई n प्लस p। अब इसके बाद फर्दर कंपोनेंट और डिवाइडेंड ऑफ थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो वो ये होता है कि इसको हमने ऐड करना है, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू और प्लस नीचे वाली वैल्यू इसको करेंगे, और अगेन नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो m माइनस 5n आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। और इसकी राइट साइड को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 5p और प्लस में लिखेंगे n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p, और माइनस हो जाएगा n माइनस p हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2p और p, ये हो जाएगा 3p, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास n, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2p माइनस p करेंगे तो p माइनस n आ जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन नंबर इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। अगेन हम इस 1 का यूज़ करते हुए हमें m+5p की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम अब 5 और p को इसके नीचे डिवाइड करवा देते हैं। तो अगेन इसका यूज़ करेंगे हम 1 का, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीन्स m डिवाइडेड बाई 5p इज इक्वल टू बाकी बचेगा 2 और n, तो ये लिखेंगे हम 2n डिवाइडेड बाय n+p। अगेन इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मसला तरकीब व तफसील निस्बत, इसके ऊपर हम दोबारा से अप्लाई करवा देंगे। तो बाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इसको हम लिखेंगे m+5p, m+5p आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m-5p। इक्वल में भी अप्लाई करेंगे 2n और प्लस में आ जाएगा n+p और डिवाइडेड में आ जाएगा 2n - n और माइनस का p आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2n और n को ऐड किया तो ये 3n बन जाएगा, प्लस में p हमारे पास और डिवाइड में हो रहा है 2n से n माइनस किया n और माइनस का p, तो ये हमारी आ जाएगी नंबर 3 पे एक्सप्रेशन। तो देखिए अब इन दोनों को हमने अगेन वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ऐड करना है, तो हम ऐड कर देते हैं सेकंड और थर्ड वाले एक्सप्रेशन को। एडिंग ये सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन और थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो बनाया है हमने, इसकी लेफ्ट साइड को इस लेफ्ट साइड में ऐड करवा देते हैं और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करवा देते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है m+5n और डिवाइडेड में है m-5n। प्लस करवाना है बाय गिवन स्टेटमेंट, वैल्यू जो फाइंड करनी है हमने जो हमें बता रखा है प्लस है तो प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका m+5p डिवाइडेड में आ जाएगा m-5p और इक्वल में इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे हम 3p + n डिवाइडेड बाय p - n और प्लस करेंगे इसके साथ 3n + p डिवाइडेड बाय n - p। सेम वही सिचुएशन बन रही है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी सॉल्व किया है, मीन्स उसमें भी x और y था, यहाँ पे m और np आ रहा है, तो np ये p - n है, ये n - p है। अगर यहाँ से हम माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें या कॉमन लेकर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वाला p - n बन जाएगा, तो ये इसके कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देते हैं, पहले p - n उसी तरह से राइट कर देते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस और ये 3n + p उसी तरह से आ जाएगा और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा चूँकि हम यहाँ माइनस को चेंज कर रहे हैं, तो ये p पहले आ जाएगा प्लस होकर और ये माइनस का हम बाद में लिख देते हैं। ये सारा काम इसलिए किया है ताकि इसकी जो एलसीएम है हमारे पास p - n और p - n ये एक तरह का इजी हो जाएगा, इसको एलसीएम में राइट करना कॉमन आ जाएगा p - n, तो इसलिए हमने इसको ये किया है। तो अब इन दोनों को हम एलसीएम राइट करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास बनेगा p - n, तो यहाँ से आ जाएगा 3p + n और माइनस हो रहा है तो ये माइनस का 3n और माइनस का p हो जाएगा। अलामतें चेंज होती है जब भी नेगेटिव आए बीच में, तो 3p से एक p माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा 2p और 3n माइनस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2n आ जाएगा और डिवाइडेड में आ जाएगा p - n। अगेन इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेकर p - n राइट करेंगे और इसके डिवाइड में आ रहा है p - n, तो ये p - n और ये वाला p - n अगेन कैंसिल होकर सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 2। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और सेकंड का रिजल्ट तकरीबन सेम आया और इसमें जस्ट mn की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वहाँ पे x y था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।